कानपुर का लैम्बोर्गिनी हादसा, 4 दिन बाद गिरफ्तारी लेकिन चंद घंटों में जमानत। किसने की लापरवाही? क्या उत्तर प्रदेश में कानून की बेड़ियां रईस यादव की रफ्तार के आगे कमजोर पड़ गई हैं? रविवार को कानपुर की सड़कों पर एक बेशकीमती लैम्बोर्गिनी ने मासूमों को रौंद दिया। पूरे देश में शोर मचा, गिरफ्तारी की मांग उठी। पुलिस 4 दिन तक तलाशी करती रही और फिर 4 दिन बाद आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों में वो रईस यादव मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर आ गया। 20,000 का बॉन्ड और आजादी। क्या इंसानी जान की कीमत बस इतनी ही है? गुरुवार की सुबह पुलिस शिवम मिश्रा को कोर्ट ले गई। पुलिस ने सीना ठोककर 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। वजह पुलिस की कमजोर दलीलें। वकील अनंत शर्मा ने बताया कि कोर्ट में महज 20,000 के मुचलके पर शिवम को जमानत दे दी है। आदेशों का अवहेलना है और बीएनएसएस के प्राविधानों का उल्लंघन है। अभी कुछ ही दिन पूर्व बरेली में एक दरोगा जी को जेल भेज दिया गया। मैंने ये माननीय न्यायालय से कहा कि साहब, इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो इन्होंने गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट बताया। गिरफ्तारी 7 साल से कम की सजा के अपराधों में की गई, वो भी गलत है। अरनेश कुमार और सत्येन अंटिल स्पष्ट कह रहा है। इसी के साथ में ये कार्रवाई जो पुलिस की थी, साहब माननीय न्यायालय इसको भांप गई थी। माननीय न्यायालय ने कई प्रश्न पूछे, आईओ नहीं बता सका, सरकारी वकील भी अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। तो माननीय न्यायालय ने अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन और बीएनएसएस के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए ये आदेश पारित किया है, रिमांड रिफ्यूज किया है। इससे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। ये माना जाए कि शिवम मिश्रा की रिहाई हो जाएगी? बिल्कुल, अभी हो रही है। 20,000 रुपए की अंडरटेकिंग और 20,000 रुपए के पीबी पे वो रिहा हुआ है। एक तरीके से ये माना, अगर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। माना जाए पुलिस की गिरफ्तारी अवैध थी? बिल्कुल अवैध थी। नहीं, वो तो माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दी, रिमांड रिफ्यूज कर दिया। कितने दिन की रिमांड मांगी थी पुलिस ने? 14 दिन का। साथ ही शिवम के एक वकील ने पुलिस पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने शिवम को बिना वजह गिरफ्तार किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने इस केस को कमजोर किया या फिर पुलिस ने कुछ लापरवाही की, जिसकी वजह से कोर्ट में शिवम का केस कमजोर हो गया और उसे जमानत मिल गई। बात पुलिस की लापरवाहियों की करते हैं तो 8 फरवरी को कानपुर में दिन दहाड़े लैम्बोर्गिनी कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। चश्मदीदों ने बताया कि कार तेज रफ्तार में थी और इसे शिवम मिश्रा ही चला रहा था। चश्मदीदों ने यह भी दावा किया कि वह नशे में था, लेकिन जब हादसा हुआ तो उसका मेडिकल नहीं करवाया गया। जब कोई गंभीर चोट नहीं थी तो पुलिस ने शिवम को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बाउंसर उसे कैसे ले गए? वह किस चीज का इलाज करवाता रहा? और वह किस अस्पताल में था, ये भी पुलिस को पता नहीं था। उसे कानपुर से दिल्ली भेज दिया गया। इसके साथ ही अगर ये गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के तुरंत बाद कोर्ट में पेश क्यों किया? पूछताछ क्यों नहीं की? अगर गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं था तो पुलिस ने उसके लिए 14 दिन की रिमांड क्यों मांगी थी? ये वो सवाल है जो दिल्ली से लेकर कानपुर तक लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या न्याय गरीबों के लिए नहीं है? साथ ही लोग पुलिस की जचर जांच व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसने पूरे सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.